बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 की ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और क्लास 10 का जो है ज्योमेट्री के पोर्शन की भी रिक्वेस्ट थी कि ज्योमेट्री मुश्किल है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही इजी वे में करके सिखाऊंगी। तो आप लोग इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मेरे साथ ये पोर्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जल्दी सिलेबस के हवाले से और मॉडल पेपर्स के हवाले से कुछ वीडियोज़ अपलोड करने जा रही हूँ। तो अगर मेरे साथ क्लास 9 और 10 का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 या 4.1, दोनों नाम से चल रही है फ़िलहाल। स्कूल्स में बच्चों को 10.1 के नाम से भी कराई जा रही है, कुछ नई बुक को फॉलो कर रहे हैं 4.1। तो मैंने दोनों ही ऐड कर दिए हैं क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि 10 पॉइंट है या 4 है या 2 है या 8 है, इस तरह से। तो मुझे लगा कि मुझे दोनों नाम लिख देने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इन फिगर 1 विच सेट ऑफ पॉइंट इज़ अ लीनियर लाइन सेगमेंट एंड रे, यानी कि आपने बताना है कि कौन सी ये डायग्राम्स में से कौन सी डायग्राम जो है वो लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है, कौन सी रे है। ये आप छोटी क्लासेस में भी बहुत सिंपल है, छोटी क्लासेस में भी आप लोग करके आए होते हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं ये चीज़ें कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। तो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूंगी कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग देखें, सबसे पहले ये आप लोग याद रख लें, ये चीज़ें बहुत मेन है, आगे पूरी ज्योमेट्री में आपको ये काम आने वाली हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन और रे में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ए बी जो हमारे पास है, ये देखने में सब आपको लाइंस लग रही हैं, ठीक है, कि लाइन लगी हुई है, लेकिन ए बी जो हमारे पास है ये कहलाती है रे। ये आपने यहाँ नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रही हूँ रे। रे कैसी होती है कि रे का आपका एक साइड पे एरो होता है, यानी कि इसका रुख एक होता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन एक तरफ वो जा रही होती है और साफ डायरेक्शन हमें पता चल रही होती है कि लाइन जो है ये किस तरफ जा रही है। बेसिकली तो ये सभी लाइंस होती हैं देखने में, लेकिन इनके नाम अलग अलग होते हैं। अब ये जो लाइन है ये इसकी एक ही डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, एक ही तरफ एरो नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ की डायरेक्शन नहीं पता, मतलब एरो है तो ये एक साइड पर एरो है तो ये कहलाएगा रे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर की है सी डी लाइन, तो जिसके दोनों तरफ कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये दोनों तरफ इसकी कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही कि किधर जाना है इसने और कहाँ नहीं जाना, तो ये आपका कहलाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे मेरे साथ। अच्छा, जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं कि लाइन जो दोनों तरफ जा सके, इस तरफ भी जा रही हो उस तरफ भी जा रही हो, दोनों तरफ से बढ़ रही हो, तो वो आपकी कहला रही है लाइन। इसको आप कहेंगे लाइन। जिसके दोनों तरफ एरो है, जिसके दोनों तरफ एरो है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो लाइन सेगमेंट है। और जिसके सिर्फ एक तरफ एरो है वो रे कहलाएगी। अब इसको आप किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आपको ये आ जाए तो आपने किस तरह से पेपर में लिखना है, सोल्यूशन की हेडिंग देकर। पॉइंट नंबर वन आपका क्या कहलाएगा, लाइन, इसका नाम क्या है, ए और बी, ये नाम होते हैं, ठीक है, ये ए और बी इसके नाम हैं ये, और इसके ऊपर आपने लगा देना है रे का निशान। ठीक है, ये निशान आपने ज़रूर लगाना है, जिससे देखने वाले चेकर को फ़ौरन से पता चलेगा कि ये आपको पता है कि इसका निशान ये होता है और इसको कहते हैं इज़ रे। ठीक है, इस तरह से हमने आंसर देना है। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट कहलाती है, तो हम लिखेंगे सी डी और इसका निशान ऊपर से लगाना है इज़ लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट ही इस तरह से लिखना है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास है ई एफ, मैं ऊपर से लाइन एरो लगा रही हूँ, इज़ लाइन, ये सिंपल लाइन है और यही सब आपके आंसर हो जाएंगे। अच्छा, अब इस पे लगा दें लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है ये सिंपल है, इसकी किसी तरफ एरो नहीं होगा, और ये जो लाइन है उसके आपको पता है दोनों तरफ एरो है, तो ये चीज़ आपने इनके नामों के ऊपर ज़रूर लगानी है, क्योंकि आप जब अगली ज्योमेट्री की एक्सरसाइजेस के अंदर जाएंगे तो आपने ये साथ नहीं मेंशन करना होगा हर जगह के, लेकिन सिर्फ आप ये नाम लिखकर ऊपर ये लाइन लगा देंगे, जिससे आप उनको बता देंगे कि ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है या ये लाइन है।
तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। अब सारी एक्सरसाइज हमारी तकरीबन इसी पे बेस कर रही है। तो ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल माइंड में बिठा लेनी है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अच्छा, आप लोग ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस हिसाब से हैं कि आपको जो है ना देख देख के करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को। तो मैं हर क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर दूँ। ड्रॉ फिगर्स टू रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर तो आपको लाइन बना के दी थी, आपने आंसर बताने थे। अब यहाँ पर आपको क्या है, आंसर दिए हुए समझ लें कि बताया हुआ है कि आपने ये ड्रॉ करना है। अब इन्होंने नाम नहीं लिखे कि रे ड्रॉ करें, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें या लाइन ड्रॉ करें, इन्होंने ऊपर आपको निशान लगा के दे दिए हैं। तो आपने इन निशानों को देखते हुए ये चीज़ें ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये लिखूंगी, देखें ड्रॉ आपने क्या करना है, QP नाम उन्होंने आपको दे दिया है और ऊपर आपको क्या लगा के दे दिए, ये लगा के दे दिए कि आपने ये ड्रॉ करना है QP नाम के साथ। ST दे दिए है तो आपने ये ड्रॉ करना है ST में, और PQ दे दिए है तो PQ में आपने फिर से ये ड्रॉ करनी है। तो ये देखें PQ और QP में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसको किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। LM भी आपको ये सिंपल है। अब देखिए चलते हैं हम ड्रॉ करने की तरफ कि हम ड्रॉ किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास QP, सबसे पहले हम QP या PQ हम कर लें, बात एक ही है। QP या हम चलें QP पहले कर लेते हैं। तो एक लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करनी है, ये क्या होती है, ये होती है रे, और आपने इसी तरह से ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक QP के ऊपर या PQ के ऊपर कुछ एरो में फ़र्क है, तो आप लोग अपनी बुक से देखिएगा कि एरो, ये वाला एरो शायद इस तरफ है, कुछ इस तरह से दोनों में फ़र्क है कि एरो में एरो फ़र्क है। अगर मैं ड्रॉ करूँ QP, Q और P, तो ये मेरी ड्रॉ होगी जिस तरफ उन्होंने एरो बताया है ना, उसी तरफ एरो होगा। इन दोनों में एरो में सिर्फ फ़र्क है, बाकी कोई नहीं, नाम सेम होंगे और एरो में फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरफ P है उस तरफ P आना चाहिए, एरो की तरफ Q है तो एरो की तरफ आप Q लगा दें, बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास ST है, ST S और T नाम दे दें और दोनों तरफ आपने क्या लगा देने हैं, एरो लगा देने हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, ठीक है, लाइन होती है, दोनों तरफ एरो वाली हो गई। उसके बाद हमने PQ ड्रॉ करना है, तो P और Q, तो देखें P की तरफ इसका टेल आनी चाहिए और Q की तरफ इसका हेड आना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद L और M, LM हमारा क्या है, सिंपल लाइन सेगमेंट है, इसकी कोई तरफ एरो नहीं लगाना। तो देखें ये कितना सिंपल था, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं थी, बस आपको सिर्फ जो नाम दिए गए थे उससे आपने ड्रॉ कर लेना था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम दी हुई है बनाकर, और उसमें से आपने ढूंढने हैं और बताना है कि नेम द लाइन सेगमेंट कंटेन्ड इन फिगर, ठीक है। आपने बताने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लाइन सेगमेंट। अब आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा कि लाइन सेगमेंट कैसी होती है, जिनके दोनों तरफ एरो नहीं होता, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर आप लोगों ने देखना है, देखें ये पिक्चर मैं आपको यहाँ फ़िलहाल तो ड्रॉ करके दे रही हूँ, नेक्स्ट में मुश्किल हो जाएगा। देखें ये है आपके पास, इन्होंने जो बुक के अंदर पिक्चर दी हुई है, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैं रफ बना रही हूँ, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए। आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आप फ़ौरन से खुद से सॉल्व कर लेंगे। ये इन्होंने आपको पिक्चर दे दी है, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि इस पिक्चर में से आप हमें लाइन सेगमेंट निकाल के दें। नाम भी लिख लें, ये B है और ये जो राउंड कर्व सा है ये C है। यहाँ पर राउंड कर्व जो F नाम दे दिया है और ये नाम दे दिए A और ये नाम दे दिए E। अब आपने ढूंढने हैं इसके अंदर से लाइन सेगमेंट, इस पिक्चर के अंदर से लाइन सेगमेंट को आपने निकाल के इनको नाम देना है। तो हम देखते हैं सोल्यूशन। अब देखें ये प्रॉपर आपने सॉल्व करने हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते हैं, और प्रॉपर आपने सेंटेंसेस वाइज और जैसे आप न्यूमेरिकल्स या जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप करते हैं ना, उस तरह से आपने इनके आंसर्स देने होते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें ढूंढना है। देखिए सबसे पहले ये तो हमारा रे नहीं हो सकता क्योंकि राउंड है, तो ये दोनों रेज अगर हटा दे तो अंदर वाली जितनी भी लाइंस हैं सादी सादी, ये लाइन सेगमेंट हमारे बन रहे हैं। ए और ई को देखें, ये ए से ई तक देखें, या पहले हम देख लेते हैं ए से बी तक। ए से बी तक सीधी सीधी एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ए बी। अच्छा चलें हम पूरा सेंटेंस में आपको लिख के दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से इसको लिखिएगा। लाइन सेगमेंट कंटेन्ड इन
अबव डायग्राम, यानी कि जो ऊपर नज़र आ रही है, इस तरह से आप लोग अपना जो है ना आंसर देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आर, अब आर आप कौन कौन से हैं अलाइन सेगमेंट, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ आंसर, यहाँ पे नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ए बी। देखिए ये ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, आप पूरी पिक्चर को भूल जाएं और सिर्फ इस लाइन को देखें तो ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो, कोई भी कहीं पे भी कोई एरो नहीं है, तो ये ए बी हो गया। फिर आप इसी तरह देखें बी डी, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ये भी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर कहीं पे कोई एरो नहीं है। फिर आप देखें डी ई या ई डी, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं बी डी डी ई, या इस तरह से चलते जाएं तो डी ई आ जाएगा, डी ई, ठीक है। और फिर ई और ए आ गया, तो ई ए भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये आपके सारे लाइन सेगमेंट निकल आए। इस तरह से किसी भी डायग्राम जो आपको दी जाए, ज़रूरी नहीं है यही दी जाएगी, डिफरेंट डायग्राम्स आपको देकर मुश्किल भी देकर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे भी अगर एक उन्होंने लाइन लगा दी बीच में या यहाँ पे लगा दी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उन लाइन को फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अगर यहाँ पर एक मज़ीद लाइन होती तो आपको क्या नहीं लगता कि ये ए और डी भी एक लाइन बन सकती थी, लाइन सेगमेंट बन सकता था? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। तो आपने इसका नाम ए और डी बता देना है, ठीक है। तो फिलहाल तो इसमें ये नहीं है, लेकिन आ जाए तो आपने इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ही लाइन दी हुई है और उस पर बहुत सारे पॉइंट दे दिए उन्होंने, और अब हम किस तरह से पॉइंट्स को करेंगे। अब देखिए मज़ीद टर्म्स और वर्ड्स आ रहे हैं जिनको आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, उनकी डेफिनेशंस मैं आपको बता दूंगी कि उन्हें किस तरह से पहचानते हैं, आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक आपको दे दी है लाइन, ये है लाइन, दोनों तरफ से चूँकि एरो है तो हम इसको लाइन कहेंगे। अच्छा, अब ये एरो दोनों तरफ है, लेकिन इसके ऊपर क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, और यहाँ पर चौथा पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को उन्होंने कुछ नाम दे दिए हैं। इस पॉइंट को उन्होंने कह दिया एल, इस पॉइंट को कह दिया है एम, और इस पॉइंट को कह दिया एन। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या किया, नेम द रेज हुज एंड पॉइंट्स आर एल एम एंड एन इन फिगर। कह रहे हैं नाम बताएं उस रे का, रेज हमने बताने हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से अगर हम देखें तो ये एक लाइन है, लेकिन अगर हम एक तरफ से देखें, ये देखें यहाँ से छोड़ दें और ये एक तरफ वाला एरो देखें तो ये एक रे बन रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नेम द रेज हुज एंड पॉइंट्स आर, जिसका एंड पॉइंट जो है जो यहाँ पे वो ख़त्म हो रही हो, आर एल एम एंड एन, यानी कि आप देख लें यहाँ से एन से लेकर यहाँ तक ये एक रे बन रही है, एम से लेकर यहाँ तक एक रे बन रही है, और एल से लेकर यहाँ तक एक रे बन रही है। अगर ये पॉइंट छोड़ दें तो ये रे ही कहलाएगी। तो अब हम इस सोल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे देयर आर 6 कोलिनियर रेज, देयर आर 6 कोलिनियर। अभी मैं आपको ये लिखवा रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, आप ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि ये क्या टर्म मैंने लिखी है, कोलिनियर ये होती क्या है इन अबव फिगर, क्योंकि आपने इसी को इसी फॉर्म में आंसर देना है इसका, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कितनी हमारी बन रही हैं कोलिनियर रेस, कितनी बन रही हैं। तो कोलिनियर का आपको मैं मीनिंग बताऊंगी, पहले आप आंसर लिख लें। ये क्योंकि हमने रे बतानी है तो ये लगाना है एन एम, ठीक है, फिर एम एल, और ये इस तरफ से जा रही है, फिर आपका आ रहा है एम और एन, ये इस तरफ जा रही है। अब आप देखेंगे ये मैं कैसे बना रही हूँ, आपको समझाती हूँ। एल एम और आखिर में बन रही है एल एन, एल एन। अब ये कैसे बनी, ये आपका आंसर है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखें, कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट के ऊपर जा रही हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग हो, ठीक है। कोलिनियर की मीनिंग है कि एक ही लाइन के ऊपर जब बहुत सारे पॉइंट है, एक ही लाइन के ऊपर, यानी कि जिनका जो एक ही पॉइंट के ऊपर गुजर रही हों, ठीक है। आप देखें ये पॉइंट्स है ना, एक ही लाइन के ऊपर से, ये एक ही पॉइंट के ऊपर से सारी रेज गुजर रही हैं, ठीक है। अब रेज इसमें ये 6 रेज बन रही हैं, लेकिन लाइन एक ही नज़र आ रही है आपको, उसके ऊपर पॉइंट है और उन्हीं पॉइंट्स में से ये रेज गुजर रही हैं। अब ये भी कह सकते हैं ये टूटी हुई रेज है, सही है।
अब कोलिनियर वो होता है जो एक ही पॉइंट में से गुजरे और जिनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है। वो रेस जो एक ही लाइन के ऊपर से गुजर रही हूँ, एक ही पॉइंट में से गुजर रही हूँ, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग हो। अब यहाँ पर देखें डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब देखिए सबसे पहले एन एल कैसे रे बन रही है, एन से लेकर एल तक एक रे बन रही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से एन एल तक एक रे बन रही है। आप इसको चाहें तो एरो यूँ भी लगा सकते हैं, यूँ भी शो कर दें, लेकिन एरो वैसे ज़्यादा ऐसे ही शो किया जाता है। एन एल इस तरह से बन रही है, ये पॉइंट छुपा दे तो ये एक रे बन रही है ना, एल से एल तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एन और एम, एन और एम, एन और एम देखें, या एल और एम, एन और एम, एन एम, एन एम भी एक रे बन रही है, ठीक है। ये देख लें एन एम या एम एन। अच्छा एम एल, एम एल, अब एम और एल, एम और एल इस पॉइंट को हटा दें, एम और एल भी एक रे बन रही है। और एम एन, एन एम हमने बनाई तो एम एन भी बन रही है। इस तरफ अगर इस तरफ चले जाएंगे तो एन एम बनेगी, इस तरफ चले जाएंगे तो एम एन बनेगी। एल एम, अब ये एल और एम, ठीक है। पहले हमने एम एल बनाया, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, अब हम बना रहे हैं एल एम जो इस तरफ जा रही है, और लास्ट में हमारे पास आएगी एल और एन। तो एल एन तो हमारी सबसे बड़ी है और सबसे आखिर में आएगी। तो देखिए इस तरह से हम रेस काउंट करते हैं। हमने कॉमन सेंस लगाना है कि अब ये सिर्फ देखने में हमें लाइन लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये जब इसको हम आधा करें या एक तरफ से देखें तो हमारे पास ये दो या डिफरेंट रेज भी बन रही हैं, ठीक है। आई होप कि रे के हवाले से आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की कुछ एक एक क्वेश्चन की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है बीच में से, जो मैंने होमवर्क के लिए छोड़े थे और बच्चे एफर्ट्स आई थिंक नहीं कर रहे, क्योंकि इतने इजी मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़े हुए हैं क्लास 9 के स्पेशली। उसमें जो है आपको सेम मैंने ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं कि जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, सेम वर्डिंग ही तकरीबन होती है, और आपने सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, आपने कैलकुलेटर से करना होता है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी नहीं कर पा रहे, मेरे पास रिक्वेस्ट भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग मायूस नहीं होइएगा, या मैं ये नहीं कहिएगा कि मैं आपके लिए वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ आपके कहने पे। तो देखिए बेटा, एक मेरा पूरा पैटर्न है, मैं उसको लेके चल रही हूँ। जैसे जैसे मुझे बीच बीच में टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वो अलग अलग, या मैं कोई उन सब क्वेश्चंस को मिलाकर एक ही वीडियो बना दूंगी। तो इस तरह हर क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो अपलोड करना भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सारे क्वेश्चन करवा दूँ जो रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना कि मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ़ ए बी सी एंड, अब यहाँ पर क्वेश्चन ए सी बी ऑपोजिट रेज, ठीक है। ये जैसे ऑपोजिट रेज है, जैसे हमने ये ऑपोजिट थी ना, ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है। विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी इज बिटवीन द अदर पॉइंट, अब इनमें से कौन से ये 3 पॉइंट हैं एक रे के ऊपर, ठीक है। तो कौन से पॉइंट जो दोनों के बीच में आ रहे हैं, एंड विच पॉइंट इज बियॉन्ड विच पॉइंट, और कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के पीछे है। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे होना। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये देखें, ये एक लाइन है, ये इन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है, और यहाँ पर हमें पॉइंट लगा के दे दिए हैं। ये पॉइंट है, और फिर यहाँ पर सेंटर में पॉइंट है, और यहाँ पर पॉइंट है, ठीक। थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस समझ के लाइन को समझ के और उसका आंसर इतना बी है, ये ए है और ये सी है। 3 पॉइंट दे दिए। अब इसमें हमने बताना क्या है कि कौन सा पॉइंट 2 पॉइंट के बीच में है और कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के पीछे है इनमें से, ठीक है। अब हमने उसी तरह से सोल्यूशन लिखना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इन अबव फिगर यानी कि जो ऊपर की पिक्चर है इसमें 2 ऑपोजिट रेज हैं, यानी कि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो 2 ऑपोजिट। अब इसमें हम बनाना चाहें तो और भी मज़ीद बन सकते हैं। अब कौन सी ऑपोजिट रे हैं, ए बी इधर जा रही है, और फिर आप ए सी देख सकते हैं इधर जा रही है। आर ड्रॉन, यानी कि ड्रॉ करके हमें दी गई हैं। फिगर शोज दैट पॉइंट
पॉइंट। अब इसमें देखें ए जो पॉइंट इसमें शो हो रहा है ना, तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों के बीच में है, ठीक है, बी और सी के बीच में है। इज़ बिटवीन, तो हम लिख देंगे कि ए पॉइंट इज़ बिटवीन बी एंड सी। ये हमने बताना था, एक तो हमने आंसर निकाल दिया। अब मज़ीद भी इसका पॉइंट कोई होगा, एंड पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी इज़ फार फ्रॉम, ए बी लाइन है तो हम यूँ शो कर देंगे, इज़ फार फ्रॉम। अब देखें हमने क्या कहा, जो पॉइंट सी है ना वो लाइन ए बी, अच्छा लाइन ए बी, तो फिलहाल लाइन तो नहीं बनेगी ए बी क्योंकि ये रे ही बनेगा, रे लिखेंगे हम, ठीक है, रे ए बी, क्योंकि ए बी जो हमारे पास है यहाँ तक ये रे बन रहा है। फॉर फ्रॉम, फॉर, तो फिर फॉर फ्रॉम पॉइंट ए, जो सी है वो ए से दूर है, ठीक है, ए बी अगर एक लाइन है तो सी जो है वो ए से दूर है, एंड पॉइंट बी ऑन रे सी ए इज़ फार, मज़ीद आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, इज़ फार फ्रॉम सी ए, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा सी जो है वो ए बी से दूर है, और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, अगर ए सी देखें तो वो बी हमारा इन दोनों से दूर है, ठीक है, या बिहाइंड है, या तो बस हम इस तरह से लिख लेंगे, फार फ्रॉम इज़ फार फ्रॉम पॉइंट सी ए इज़ फार फ्रॉम पॉइंट ए, और यही आपने बताना था और यही इसका आंसर है कि कौन सा पॉइंट सेंटर में है और कौन सा पॉइंट एक दूसरे से दूर है। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए इस एक्सरसाइज में आपके पास तकरीबन 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बस ये समझ समझ के करने हैं, पूरा मेथड आपको समझना है, इसी से फिर आगे आप लोगों के एंगल्स बनेंगे और अगली क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर है लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट ओ, नेम द टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज। अब यहाँ पर देखें ये कह रहे हैं कि ये जो हमने आपको डायग्राम बना कर दिया ना, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट यानी कि काट रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इन अ पॉइंट ओ, यानी कि एक पॉइंट जिसपे वो कट रहे हैं वो ओ है। नेम द टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज सो फॉर्म। अब ये कह रहे हैं ऐसे पेयर्स नाम बताएं जो कटने के बाद रेज बन रही हैं, तो ये लाइंस, लेकिन जब इंटरसेक्ट होने के बाद पॉइंट के बाद ये रेज बन रही हैं, आपने उनके नाम बताने हैं। यहाँ पर मैं ये पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, देखें यूँ है, आपको पिक्चर क्वेश्चन के अंदर दी गई है, थोड़ी सी रफ अगर बनी तो माजरत, आप लोग सिर्फ मेरा मकसद आप तक बात पहुँचाना है, मुझे कोई वो स्केल्स के साथ आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे स्केल्स लूँ और टाइम लगाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करके बनाऊँ। मेरा मकसद ये है कि आप तक बात मेरी पहुंच जाए, आप समझ जाएं क्वेश्चन का मेथड, मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक है। बी और यहाँ पर ये पॉइंट है ए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, बीच में है, देखें डी यहाँ पर पॉइंट है, ये सी। अब यहाँ से यहाँ तक ये एक रे बन रही है, यहाँ से यहाँ तक एक रे बन रही है। अब हम इसको किस तरह से आंसर को लिखेंगे, तो आप देखें कि अब पूरे सेंटेंस को आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। इन अबव फिगर बाय इंटरसेक्टिंग ए बी। अच्छा, अब ये ए बी पॉइंट है लेकिन लाइन के ऊपर है, एंड अच्छा ये मैं यहाँ पे एक लाइन मज़ीद बनाऊंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम आ जाएगा। ए बी एंड सी डी ऑन ओ, अब इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर, ओ पे, ठीक है। सो वी गेट, इनके इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास जो रेज बनेंगे काटने के बाद, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ, जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हम जिस तरह
कॉपी के, साइंस के, एसएसटी के क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना पूरी जो क्वेश्चन के अंदर होती है कि इस वजह से ये हुआ, तो ये वही हम लिख रहे हैं जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें कहा था। अब हम पॉइंट नंबर 1 क्या हमारे पास आया, यानी कि दो लाइनें जो ए बी और सी डी ने जब दोनों को काटा है पॉइंट 2 ओ पर, तो हमारे पास क्या हासिल हुआ है, हमें ऑपोजिट किस तरह के पेयर्स हासिल हुए हैं। अगर हम देखें ओ ए, तो ये एक पेयर बन गया रे का, ठीक है। देखें ओ से ए तक ये एक रे बन गई, ओ से बी तक ये एक रे बन गई। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। रे आपको पता है किस तरह की होती है, जिनकी एक तरफ एरो होता है। तो हम इसको लिख देंगे कि ओ ए ये भी एक रे बनी है, एंड ऑपोजिट रेस बतानी है ना, एंड ओ बी एक ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं, ये एक रे हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखें अगर दूसरी क्या रे बन रही है। अब दूसरी इस लाइन को अगर देखें तो ओ डी और ओ सी, ठीक है। ये तो पॉइंट वो बना है ना जो सेंटर में जिसमें इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, तो ये इसको नाम दे दिया ओ का। तो ये ओ सी एक रे बनी है, और उधर से क्या बनी है, ओ डी एक रे बनी है, तो रे बनी है, सॉरी। तो यही इसका आंसर है, मज़ीद आपने कुछ नहीं बताना था। ऑपोजिट रेज बतानी थी जो इंटरसेक्शन के बाद बनी है। तो देख लें कितना सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिगर बिलोज कंटेन सम कोलिनियर रेज, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्होंने कहा हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और उनको हमें रीज़न बतानी है कि क्यों ये ऐसी स्टेटमेंट्स हुई हैं। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि हमने जो डायग्राम यहाँ पर ये आगे दी है सिंपल सी लाइन वाली, ठीक है। ये डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगी और ये ने पॉइंट्स लिखूंगी नहीं। ए बी, ठीक है, ये रे है, एंड ए एल आर ऑपोजिट रेज, ये दोनों ऑपोजिट रेज हैं। बी एम एंड ए एल आर नॉट ऑपोजिट रेज, ये क्यों ऑपोजिट नहीं है। ए एम एंड बी एल आर नॉट ऑपोजिट, ये भी नॉट ऑपोजिट है, क्यों नहीं है, रीज़न बतानी है। एल ए एंड एल एम आर द सेम रेज, ये दोनों सेम रेज हैं। अब इन सब की हमने रीजन। अच्छा, सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये हमारी लाइन है और उसके ऊपर जो पॉइंट है वो है जी एल ए बी और एम, ये पॉइंट हो गए। अब अपने सोल्यूशन के साथ साथ हमने सारा बताना है जी ये क्यों पॉइंट नंबर 1 वाला सही नहीं है या पॉइंट नंबर वाला क्यों सही है, तो इस तरह से। अच्छा, अब अब हम इसकी बताते हैं सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टू रेज आर ऑपोजिट रेज। डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी रेज ऑपोजिट होती हैं, तो ये आप डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑपोजिट रेज इफ एंड ओनली इफ। वैसे तो हमें पता ही है कौन सी ऑपोजिट होती है जिनकी डायरेक्शन अलग होती है। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया है कि नंबर 1 पे हमारे पास क्या था, ए बी एंड ए एल आर ऑपोजिट रेज। ये ए बी और ए बी और ए एल ऑपोजिट रेज है। तो अब देख सकते हैं ए बी इधर जा रहा है, ए एल इधर आ रहा है, तो दोनों ऑपोजिट हैं। ये बात ठीक है ना, दोनों ऑपोजिट हैं। तो इसलिए ऑपोजिट है कि दे आर कोलिनियर। क्यों ऑपोजिट है, दे आर को लीनियर। और कोलिनियर की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है कि जब एक ही पॉइंट में से दोनों का समझ लो एंड पॉइंट एक हो सकता है, ठीक है। आप ये भी डेफिनेशन कोलिनियर के लिए याद रख सकते हैं, जो एक ही पॉइंट में से गुजर रही हो लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, या दोनों का एंड पॉइंट एक हो, तो ये कोलिनियर की डेफिनेशन कहलाती है। अब आप देख सकते हैं ए एल में एल इस ए इसका एंड पॉइंट है और ए बी में ए इसका एंड पॉइंट है, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है, दोनों का एंड पॉइंट एक ही है और दोनों एक ही पॉइंट में से गुजर रही हैं और दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो ये कोलिनियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे ने क्या बताया था, दे हैव इन्होंने बताया था दूसरा, बी एम एंड ए एल आर नॉट ऑपोजिट रेज। बी एम एंड ए एल, बी एम एंड ए एल, बी एम एंड ए एल आर नॉट ऑपोजिट। तो ये कैसे हो सकता है कि नॉट ऑपोजिट हो, लग तो हमें ऑपोजिट रही हैं, तो ऑपोजिट हैं, ये ऑपोजिट है, लेकिन इनके अब इसका आंसर क्या बनेगा, दे हैव आ कॉमन एंड पॉइंट।
कॉमन एंड पॉइंट, अगर इनका कॉमन एंड पॉइंट होता तो ये ऑपोजिट होती, ठीक है। दे आर नॉट ऑपोजिट, इसलिए नॉट ऑपोजिट हम कह रहे हैं इनको क्योंकि इनका कॉमन एंड पॉइंट कहीं पे भी नहीं आ रहा। ये बी एम अलग है और ए एल अलग है, ठीक है। अब इनका एंड पॉइंट कहीं पे भी नहीं आ रहा तो दे हैव अगर इनका होना चाहिए था कॉमन एंड पॉइंट होता तो ये हमारे पास ऑपोजिट होती और कोलिनियर होती, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद है नंबर 3। उसके बाद नंबर 3 क्या पूछा गया है, ए एम एंड बी एल आर नॉट ऑपोजिट रेज। ए एम एंड बी एल आर वही चीज़, नॉट ऑपोजिट रेज। अब इसकी ए एम एंड बी एल आर नॉट ऑपोजिट। अब देखें ये दोनों एक दूसरे के अंदर से गुजर रही हैं, रेज एक दूसरे के अंदर से गुजर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, नो अदर पॉइंट इज कॉमन। आप इसको इस तरह से लिख देंगे, नो अदर पॉइंट इज कॉमन टू देम। अब बी एल और ए एम, आई थिंक यही है, बी एल और ए एम एंड बी एल, ए एम एंड बी एल, इनका कोई भी ख़ास कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि ये बी एल है और ये ए एम है, इनका कॉमन पॉइंट भी नहीं है और दोनों एक ही पॉइंट में से समझ लो नहीं गुजर। जब कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है तो दोनों एक ही पॉइंट में से नहीं गुजर रही तो ये ऑपोजिट नहीं होंगी, इसकी ये स्टेटमेंट है। और ये ऊपर वाली कॉमन क्यों नहीं थी, क्योंकि इनका एंड पॉइंट भी एक नहीं था, ये अलग अलग पॉइंट में से गुजर रही थी, ठीक है। हमने कहा था कोलिनियर वो होती है या ऑपोजिट रेज, कोलिनियर जो होती है ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो जब ये ऑपोजिट नहीं है तो क्यों नहीं है, इनकी ये रीज़न है कि इनका एंड पॉइंट एक नहीं मिल रहा और एंड पॉइंट होना चाहिए। इसमें हमने यही लिखा कि एंड पॉइंट एक होना चाहिए और कॉमन पॉइंट भी कोई नहीं है तो ये कोलिनियर या ऑपोजिट नहीं होंगी। उसके बाद है हमारे पास अच्छा नंबर हमारे पास जो था 1 का। अच्छा, अब ये तो हमारे पास इनकी हमने रीज़न बता दिया, अब आगे से भी इसका आंसर बनेगा। पॉइंट नंबर 1 का जो था, नंबर 1 पे क्या था, दे आर कोलिनियर। अब इसकी हमने क्या रीज़न बतानी है, अब रीज़न बतानी है आगे से मज़ीद। ए बी ये रे थी एंड ए एल आर ऑपोजिट। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि ऑपोजिट रेज बिकॉज। अब ये क्यों ऑपोजिट है, इसकी हमने रीज़न बतानी है यहाँ पे। इसकी रीज़न नंबर ए क्या होगी, दे आर कोलिनियर, ये तो हमें पहले से ही पता है, हमने लिख दिया दे आर कोलिनियर। अपनी सारी रीज़न लिखनी ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे पॉइंट आए। अब ये सारे पॉइंट उन्होंने एक क्वेश्चन में दे दिए आपको समझाने के लिए। अब जो पीछे इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, उसमें से एक भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर आपसे, तो आपने सिर्फ एक का ही आंसर लिखना होगा, ये सबका इतना डिटेल में आंसर नहीं लिखना होगा। दे आर, इसकी पहली रीज़न आपके पास आ गई, दे आर कोलिनियर। अब इसकी हम दूसरी रीज़न देखते हैं, पॉइंट बी करके आप लोग लिख लेंगे, देयर एंड पॉइंट्स ए इज कॉमन। हमने कहा ना कोलिनियर क्यों होती हैं, जब इनके एंड पॉइंट, देयर एंड पॉइंट क्या है, इनका ए आ रहा है, इज कॉमन, ठीक है। ए बी एंड ए एल, ए बी एंड ए एल, इनका एंड पॉइंट कॉमन आ रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और तीसरी रीज़न इसकी क्या है, नॉट अदर पॉइंट इज कॉमन टू दैम, और इसके अलावा नो अदर पॉइंट इज कॉमन टू दैम, यानी कि बस एक ही पॉइंट कॉमन है, क्योंकि अलग अलग और पॉइंट भी कॉमन होते तो फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन या उसको लीनियर के उस पर पूरा नहीं उतर सकती थी, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन होता है तभी जाकर वो ऑपोजिट बनती है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर जो 2 हमने जिसका आंसर लिखा दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। अब देखें ये क्यों है, कैसे है, अब देखेंगे आप इसको कि बी एम एंड बी एल, देखने में बी आपको दोनों का सेम लग रहा है, आर नॉट ऑपोजिट, नॉट ऑपोजिट। अब क्यों नॉट ऑपोजिट है, देखने में आपको ऑपोजिट लग रही हैं, बी एम एंड बी एल, बी एम एंड बी एल। तो अगर ये बी इस तरफ भी आ जाता है तो इसके साथ तो कोई और पॉइंट ही नहीं बचा, तो कैसे होगा, तो इसका मतलब है बी एल और बी एम ये एक ही तरफ दोनों जा रही हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और दोनों के पास तो 2 पॉइंट होने चाहिए जो, अब देखें लिखती हूँ मैं इसको कंप्लीट, नॉट ऑपोजिट रे
because their end point is not common। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हम स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं, इनका एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। देखें बी एल, तो इसका एंड पॉइंट तो बी बन रहा है, ठीक है, लेकिन बी एम जो चूँकि उस तरफ तो जा नहीं रही है, क्योंकि ये इसी तरफ ही जाएगी। एम बी अगर हम देख लें या बी एम, तो इसका एंड पॉइंट एम बन रहा है और इसका एंड पॉइंट बी बन रहा है, तो इनके एंड पॉइंट भी सेम नहीं है। और इसकी तीसरी रीज़न ये यहीं पर थी। अब इसका तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है, इसकी एक ही रीज़न थी जो हमने तीसरा ये लिखा है ना, नो अदर पॉइंट इज़ कॉमन। तो इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे, ए एम एंड बी एल। इसमें हमने 4 पॉइंट नहीं लिखा, तो 4 पॉइंट का आंसर हम यहाँ पे डायरेक्ट देंगे। बी एल आर नॉट ऑपोजिट, ए एम एंड बी एल आर नॉट ऑपोजिट। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया है शायद। कॉमन टू देम नो अदर पॉइंट इज कॉमन, अच्छा नॉट ऑपोजिट, यहाँ पे नॉट ऑपोजिट लिखना था, नो अदर पॉइंट इज कॉमन। इसमें मैंने एक पॉइंट शायद मिस कर दी है, नो अदर पॉइंट इज कॉमन टू देम यहीं पे लिखा है। अच्छा आर नॉट ऑपोजिट, ठीक है, रेज बिकॉज, क्यों ऑपोजिट नहीं है, बिकॉज देयर एंड पॉइंट इज नॉट कॉमन एंड पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लें, मैं आपको समझा रही हूँ। ये ए बी आर कॉमन, आप समझे इसको। ए एम एंड बी एल आर नॉट ऑपोजिट, ए एम एंड बी एल, तो इसलिए ये ऑपोजिट नहीं है क्योंकि ये एक ही उसमें से गुजरे हैं, इसमें सेंटर पॉइंट आर है। देखिए ऑपोजिट ए एल इस तरफ, अगर बी एल इस तरफ जा रहा है तो ए एम इस तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये डायरेक्शन तो यही में आएगा, एम ए हो या ए एम हो, तो ये एक ही बन रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में आएगा। आर नॉट ऑपोजिट रेज बिकॉज देयर एंड पॉइंट इज नॉट कॉमन, क्योंकि इनका एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। इसका एंड पॉइंट बन रहा है ए एल, ठीक है, ए एम, ठीक है, और इसका एल पॉइंट बन रहा है बी एल, तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर एक भी कॉमन है, जैसे बी एल हो जाता और बी एल हो जाता और आप कह सकते हैं एम बी हो जाता, तो ये ऑपोजिट रेज होती, क्योंकि इनका एंड पॉइंट तो सेम होता, तो एंड पॉइंट कॉमन भी नहीं है। और इसके अलावा भी ए बी आर कॉमन, इसमें ए बी सिर्फ कॉमन है, अगर ए और एल और बी और एम को यूज़ किया जाता तो फिर ये कॉमन होते, तो ये कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए ये ऑपोजिट नहीं है। ये थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे आप ज्योमेट्री करते जाएंगे ये चीज़ें मज़ीद आपको क्लियर होती जाएंगी। तो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं कि एल ए एंड एल एम इज द सेम रे। अब ये सेम कैसे हो गई ये भी आपको पता चल जाएगा, बिकॉज देयर एंड पॉइंट इज कॉमन। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे एंड पॉइंट कॉमन हो रहा है। एंड पॉइंट्स एंड देयर डायरेक्शन इज सेम, एंड पॉइंट इज कॉमन, और हम साथ साथ ये भी लिख देंगे एंड देयर डायरेक्शन इज सेम। तो ये मैं थोड़ा सा आगे जाके सॉल्व करूँगी। अच्छा ये मैं नहीं इरेज कर रही हूँ, इसके नीचे की स्टेटमेंट इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको लाइन नज़र आनी चाहिए समझाने के लिए। इज कॉमन एंड देयर डायरेक्शन इज सेम, so it is ray
in which A and M are 2 points. अब देखें ये कितनी लंबी चीज़ें आपके लिए याद रखना मुझे पता है कि मुश्किल है, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आप वर्डिंग अब अपनी भी यूज़ कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को समझते हैं, पॉइंट नंबर 4 को। ए एल एंड एल एम इज़ द सेम रे। ए एल एंड एल एंड एल एम, ए एल एंड एल एम इज़ द सेम रे बिकॉज देयर एंड पॉइंट इज कॉमन। ए एल एंड एल एम, ठीक है, ए एल एंड एल एम, एल ए एंड एल एम, एल ए। तो यहाँ पे ए एल अगर आप देखें तो यहाँ पर, या एल ए देखें तो इसका एंड पॉइंट एल ही आ रहा है, और एल एम देखें तब भी इसका पॉइंट एल ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो यही इसका कॉमन भी है एंड पॉइंट, एंड देयर डायरेक्शन इज़ द सेम। अब दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, एल ए और एल एम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और यहाँ पे इस रे को ख़त्म होना है। सो इट इज़ रे इन विच ए एंड एम आर 2 पॉइंट्स। ए एंड एम आर 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर एल पे आकर ख़त्म हो रही है, और ये इसके 2 पॉइंट है जिनके साथ एल मिलकर जो है वो 2 रेज बना रहा है, लेकिन है वो सेम ही रे, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन के ऊपर जा रही है, तो सेम रे कहलाएगी। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड भी लगा होगा आपको, लेकिन आप बार बार इस चीज़ को करेंगे, बार बार वीडियो को देखकर आप लोग समझते जाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर मैं एक ही जुमला बार बार बोलूँ तो आप लोग कहेंगे कि ये रिपीट करती जा रही हैं और वीडियो लंबी करने की वजह से, लेकिन मैं बिल्कुल वीडियो लंबी करने के हक़ में नहीं होती हूँ। मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से अच्छा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आती कोई चीज़, तो उस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए करूँगी कि आप लोग एक दफ़ा अगर वीडियो देखते हैं या कोई एक भी पॉइंट, एक भी बात स्किप कर देते हैं और आपको चीज़ समझ में नहीं आती, तो फिर आप कमेंट करते कि ये पॉइंट दोबारा समझा दें, तो दोबारा से वीडियो बनाकर अलग से बनाना तो वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिनको जो पॉइंट समझ नहीं आता वो 2 से 3 बार उस वीडियो को देखें, उस क्वेश्चन को हल करें अपने साथ साथ, वीडियो के साथ साथ, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको जो है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इन्होंने एक फिगर दी है पी एक्स एंड पी वाई, ये डायग्राम उन्होंने दी है, सही है। अब ये है आपके पास रे बन रही है, ये आपके पास रे बन रही है, ये आपके पास, अच्छा ये थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग लंबी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ आंसर बताना है इस पिक्चर को देखते हुए। अच्छा, ये देखें, अब ये आपके पास पॉइंट है P, ये आपके पास पॉइंट है X, और ये पॉइंट है आपके पास Y। अब आपने इसमें क्या बताना है, दे आर कोटर्मिनस रेज बट दे आर नॉट ऑपोजिट रेज। अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं आपके पास आ रही है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ यहाँ पर, COTERMINOUS, कोटर्मिनस। कोटर्मिनस का मतलब होता है, उर्दू में लिख देती हूँ, मुश्तरका सरहद। मुश्तरक सरहद या मुश्तरका सरहद, सेम, आप कह सकते हैं सेम बाउंड्रीज। तो कुछ समझ आ रहा होगा इस वर्ड के अंदर आपको कि जिनकी डायरेक्शन बाउंड्रीज सेम हो, जिन्होंने एक ही जगह पर जाकर मिलना हो, जो इससे आगे ना बढ़ सकें, वो कोटर्मिनस कहलाती हैं। अब जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है एक्स, और एक्स जो है वो यहाँ पर पी पर आकर ख़त्म हो रहा है, और वाई भी पी से आकर ख़त्म हो रहा है, इस पर शुरू हो रहा है, आप कह सकते हैं, ठीक है, ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही बन रही है, यहाँ से तो इनका जो पॉइंट है ना, वो टर्मिनस वो सेम है, यानी कि उसकी मुश्तरक सरहद है या सेम ही बाउंड्री है उसकी यहाँ पर आकर। तो आपने बताना है कोटर्मिनस रे बट दे आर नॉट ऑपोजिट रेज, वाई, ये पूछा उन्होंने कि कोटर्मिनस है, उनकी जो सरहद है, बाउंड्री है, वो सेम है, लेकिन वो ऑपोजिट नहीं। अब देखने में आपको ये ऑपोजिट लग रही है, उस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ऑपोजिट है, और ये कह रहे हैं कि ये ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट रेज नहीं है, वाई, बताएं क्यों ऑपोजिट नहीं है। तो अब आप देखें कि अगर आप इसको, इससे ये आगे जा सकती है, ठीक है, इससे ये आगे आ सकती है, लेकिन मिलना इन्होंने एक ही पॉइंट पर है, मिल के पॉइंट के बाद ये निकल सकते हैं। तो पहले मैं आपको सोल्यूशन लिख कर बता देती हूँ, और फिर आपको वो पूरा डिटेल के साथ समझा देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है इसके अंदर। तो मेरे साथ आप लोग भी लिख लें, फिर हम इसको समझते हैं। ऑपोजिट
साथ साथ मैं समझाती भी जाऊंगी इसमें मैं क्या लिख रही हूँ। रेज आर द रेज, अब हमें पता है कि ऑपोजिट रेज कौन सी होती हैं। ऑपोजिट रेज आर द रेज विच आर कोलिनियर। कोलिनियर की आपको डेफिनेशन आप रिमाइंड कर लें क्या होती है, कि जो जिनका एंड पॉइंट तक सेम हो और जिनकी एंड पॉइंट सेम होने के बाद उनकी डायरेक्शन अलग हो, यानी कि बी ए की पॉइंट से गुजर रही हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, एंड देयर एंड पॉइंट, देयर एंड पॉइंट इज कॉमन। हमें ये पता है कि उनका एंड पॉइंट कॉमन हो इन अबव फिगर। इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और एमसीक्यूज के अलावा भी आ सकता है सॉल्व करने के लिए। पी वाई एंड पी एक्स, ठीक है, पी एक्स और ये पी वाई हो गया, आर कोटर्मिनस रेज बट दे आर नॉट कोलिनियर, रेज बट they are not collinear, therefore they are not opposite। चलें जी, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर को। ऑपोजिट रेज आर रेज विच आर कोलिनियर एंड देयर एंड पॉइंट्स इज कॉमन। ये कह रहे हैं कि ऑपोजिट रेज वो रेज हैं जो कोलिनियर हों, कोलिनियर यानी कि जिनके एंड पॉइंट सेम हो। इन अबव फिगर पी वाई एंड पी एक्स आर कोटर्मिनस रेज, यानी कि इनकी सरहद तो सेम है, यानी कि एक ही जगह के अंदर है, एक ही बाउंड्रीज के अंदर हैं, बट दे आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। क्यों कोलिनियर नहीं है? इसलिए कोलिनियर नहीं है कि इनके जो है वो एंड पॉइंट सेम नहीं है। ये अब देखें, यहाँ से अगर ये यहाँ जाना चाहे तो ये जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो ये जा सकते हैं। और अगर आप इधर से इधर इस रे को देखें तो एंड पॉइंट इसका ख़त्म नहीं हो रही कहीं पे भी। अगर इधर से इधर आप देखें ये रेस पे तो ये एंड पॉइंट इसका यहाँ से इस तरफ बन रहा है। अगर ये एंड पॉइंट आप देखें तो ये एंड पॉइंट अलग है, ये एंड पॉइंट अलग है। ये एक ही लाइन से ज़रूर शुरू हो रही हैं लेकिन इनके एंड पॉइंट एक सेम नहीं हो रहे और ये सेम लाइन के ऊपर भी नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं हो सकती। उनके जो है वो रेज भी अपोजिट है डायरेक्शन, इसीलिए इनको कोटर्मिनियस है लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन आपके जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मज़ीद हम करेंगे इंशाल्लाह, 2 क्वेश्चन मज़ीद इसके रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 10, उसमें देखिए हमने क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन फिगर बिलो आर ए एंड बी क्यू ऑपोजिट रेज, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, कि ये ऑपोजिट रेज है। अब इसकी रीज़न बताएं कि क्यों ऑपोजिट है। तो ये रीज़न्स बहुत ध्यान से आप लोग लिखते जाएं और समझते जाएं, आपको सारी रीज़न्स आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी, लेकिन स्लो स्लो कुछ बच्चों के लिए, और मैं अपनी भी आपको देती हूँ एग्जांपल कि मेरे लिए अपने टाइम पर ज्योमेट्री करना बहुत ही एक हार्ड और काम था, और इवन कि मुझे अभी भी ज्योमेट्री को ख़ास लगाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैंने आप लोगों के लिए इसको करना शुरू किया तो वैसे वैसे मुझे ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगी। तो आप भी इंटरेस्ट लेकर करें कि लाइंस का क्या काम है, तो इंशाल्लाह आपको ज्योमेट्री भी मज़ा आएगा सॉल्व करने में। अब ये 2 आपको दिए हैं, इनके पॉइंट्स भी अलग अलग बताएं, इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग बताइए, और कहा है कि ये दोनों अपोजिट रेज हैं। आप अपनी इसकी रीज़न बताएं हमें, ठीक है। तो हम उसको लिख लेते हैं। आपको पता है कि अपोजिट रेज कौन सी होती हैं रेज। पहले हमें सबसे पहले डेफिनेशन, अब जो चीज़ पूछी जाती है उसकी डेफिनेशन अपने माइंड में लानी होती है। आर द रेज विच आर बोथ, रेज में कोलिनियर रेज, अपोजिट रेज में क्या रीज़न होती है, बोथ कोलिनियर, वो कोलिनियर भी होनी चाहिए, यानी कि उनका जो है वो एक ही लाइन के ऊपर से गुजरनी चाहिए, ठीक है। एंड कटर्मिनेंस, एक ही लाइन से गुजरनी नहीं चाहिए उनका एंड पॉइंट। दोबारा से इस डेफिनेशन को देखें जो मैंने आपको बताई थी। एंड कोटर्मिनेंस कह रहे हैं कि opposite rays are the rays which are both collinear and coterminous, since RA and BL are neither
नाइदर कोलिनियर नॉर कोटर्मिनस। तो ना तो इनकी मतलब एक ही लाइन के ऊपर ना तो इनके कोलिनियर होते हैं जिनके एंड पॉइंट सेम और कोटर्मिनस होता है जिसकी सरहद यानी कि जो एक ही बाउंड्री के अंदर हो। तो ये तो लाइंस ही अलग अलग है, इनका तो कुछ भी नहीं मिलता आपस में। इसका तो इस लाइन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका इस लाइन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये अलग अलग ही जा रही हैं, अलग अलग इनके पॉइंट है। तो ना ये कोटर्मिनस है ना ये कोलिनियर है। तो फिर क्या होगा, दे आर नॉट अपोजिट रेज और नो कॉमन और दे आर, ये कह रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर इन्होंने नॉट पूछा है कि वाई दे आर नॉट अपोजिट, दे आर नॉट अपोजिट। इसी की वजह से ना ये कोलिनियर बन रही है ना ये कोटर्मिनस बन रही है, तो ये अपोजिट भी नहीं हो सकती। यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। वो भी एक ही लाइन दी गई है और उसके अंदर अब आपने क्या रीज़न देनी है, तो हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये लाइन आपको दी है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पहले भी आप लोग कर चुके हैं इस तरह का पॉइंट, और पॉइंट सी। अब पूछा गया इन फिगर बिलो बी ए एंड बी सी आर ऑपोजिट रेज, बी ए एंड बी सी आर ऑपोजिट रेज इन ए बी सी एंड एंगल इफ नॉट वाई। कह रहे हैं कि इसमें कोई एंगल क्यों नहीं है, तो ये बताएं क्यों नहीं है। कह रहे हैं बी ए एंड ए बी सी आर ऑपोजिट रेज, दोनों ऑपोजिट है। देखिए इनको क्योंकि अंदर इनका बी पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इन ए बी सी, अब इस ए बी सी के अंदर कोई एंगल नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है बताएं। तो पहले सेम मैं आपको सोल्यूशन लिखवा दूंगी फिर मैं आपको समझाऊंगी। एन एंगल, अब एंगल तो होता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए ना, एंगल कैसे बनता है। इज द एंगल कैसे बनता है, देखें ये है तो जाकर ये एंगल बनता है जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ना। अब चाहे ये यूं जा रहा है यूं जा रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन सकता है। जहाँ पर पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल बनता है। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या पॉइंट किसी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखें इज एन एंगल इज द यूनियन, यूनियन यानी कि एक पॉइंट इकट्ठा पॉइंट, यूनियन ऑफ टू रेज यानी कि जहाँ पर दो रेज मिलती हैं आकर, हुज, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये रे यहाँ आकर मिल रही है ये रे यहाँ, तो ये एंगल बन जाएगा। हुज वन एंड पॉइंट इज कॉमन, यानी कि जिसका एंड एक एंड पॉइंट कम से कम कॉमन हो, एंड आर नॉट कोलिनियर, और जो एक ही पॉइंट में से ना गुजर रही हो सारी रेज, नॉट कोलिनियर हो। कोलिनियर जो एक ही पॉइंट में से गुजर रही होती हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं। एंड बिसाइड्स दिस कॉमन एंड पॉइंट नो अदर। अब ये सारी स्टेटमेंट आपने लिखनी है जिस तरह से आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर याद करते हैं कि साइंस के एसएसटी के, इसी तरह से ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाहते, तो आप ये वर्डिंग याद करके अपने पास जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन समझ के करनी है क्योंकि अगर इस तरह से कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको खुद से वो लिखना होगा। टू दिस डेफिनेशन ABC इज नॉट एन एंगल। अब एंगल की हमने इसमें डेफिनेशन पहले मेंशन की, बताया कि हमें पता है कि एंगल वो होता है जहाँ पर कोई एक कम से कम एंड पॉइंट हो या बाइसेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो बिकॉज एंड पॉइंट्स ऑफ BA एंड CA is common but these rays are also collinear. Therefore ABC is not an angle, यही आंसर होगा। अब इसको समझ लें। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज, जैसे मैंने आपको बता दिया
कि यूनियन ऑफ टू रेज, यानी कि दो रेज का यूनियन हो जहाँ पर वो पॉइंट उसका आकर हुज वन एंड पॉइंट इज कॉमन, यानी कि जिसका एक एंड पॉइंट कॉमन हो, एंड आर नॉट कोलिनियर, लेकिन कोलिनियर ना हो, वो एक ही लाइन के ऊपर उसमें से एक ही पॉइंट में से सब कुछ ना गुजर रहा हो, एंड बिसाइड दिस कॉमन एंड पॉइंट नो अदर पॉइंट इज कॉमन, और इसके बाद कोई कॉमन पॉइंट ना हो। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये बताया, ये बनाया, एक ही इसका पॉइंट कॉमन है और एक ही पॉइंट पे, लेकिन इसके अलावा इसके पीछे आगे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ए बी सी इज नॉट एन एंगल बिकॉज एंड पॉइंट ऑफ बी ए एंड सी ए इज कॉमन। कह रहे हैं कि इसका जो है ना बी ए हम ले लें, ठीक है, या सी ए ले लें, तो दोनों का पॉइंट तो एक कॉमन आ रहा है, एंड पॉइंट ए कॉमन आ रहा है, बट दीज रेज आर ऑल्सो कोलिनियर, और लेकिन ये कोलिनियर भी हैं और एक ही लाइन में से गुजर रही हैं, ठीक है, तो देयर फॉर ए बी सी इज़ नॉट एन एंगल। सही है, तो एंगल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में से सब गुजर रही हों। इसके साथ ही हमारी ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और सिर्फ इसको समझने में आपको टाइम लगा है, लेकिन आपको, क्योंकि मैंने समझ के हर चीज़ एक एक पॉइंट आपको बताना था इस वीडियो में, ताकि ये बेसिक है, आपको ये लाइंस का समझ आ गया तो इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज अच्छी समझ आ जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी 10.2 के ऊपर होगी, तो देखते रहिएगा, और क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे साथ साथ गाइड करते रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।